दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई पर अब कोई रोक नहीं। दुर्गा पंडालों के भी बढ़ाए गए आकार, मिली रावण दहन की अनुमति। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है दशहरा महापर्व। असत्य और अत्याचार, बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का दहन किया जाता है। कोविड-19 संक्रमण के चलते मार्च माह के बाद से किसी भी त्योहार के मनाने की ना तो प्रशासकीय रूप से किसी तरह की अनुमति ही प्राप्त हुई और ना ही लोगों में त्योहारों को लेकर उत्सुकता ही देखी जा रही थी। सितंबर माह के बाद जैसे जैसे कोरोना का डर कुछ कम हुआ और आगामी दुर्गोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह का संचार हो ही रहा था कि शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने न केवल लोगों को हतोत्साहित किया, बल्कि कहीं कहीं तो विरोध के स्वर भी उठते नजर आए। हिंदूवादी संगठनों और परिस्थितियों से तालमेल बैठाते हुए लगाए गए प्रतिबंधों को मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ शिथिल कर दिया है, जिसका सभी ओर अब स्वागत किया जा रहा है। अब दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं स्थापित की गई है। पंडालों का आकार भी जहां पहले 10 बाई 10 वर्ग फुट रखा गया था, उसे भी बढ़ा दिया गया है। रावण दहन की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय से सभी दुर्गोत्सव समितियों के पदाधिकारीगण एवं मूर्तिकारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार ज्ञापित किया है। साथ ही यह भी मांग की है कि चल समारोह की अनुमति कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए दिशा निर्देशों के साथ दे दी जाए तो अच्छा होगा। ये तो कदम स्वागत योग्य है और पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुर्गोत्सव को लेके जैसा जो शुरू में कोरोना की स्थिति को देख के छूट दी थी कि 10 बाई 10 का पंडाल होगा, 5.5 फीट तक की मूर्तियों को छूट दी थी। उसमें विभिन्न बातों को, जो विभिन्न क्षेत्रों से बातें आई, उसको लेके फिर उन्होंने अभी जो एक नई छूट दी है कि 6.5 फीट तक की भी मूर्ति अलाउ की जाएगी और जो पंडाल का साइज़ है वो पंडाल का साइज़ भी बड़ा करने के लिए बोला है। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जो स्थिति है इस दुर्गोत्सव की और जिस तरीके से लोग इससे जुड़ाव होता है, वर्षों से एक सनातन धर्म से हमारा एक परंपरा चली आ रही है। इन विषम परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को, जैसा लॉकडाउन में हमने लोगों को देखा है कि लोग स्वतः से कोरोना को लेके एक सोशल डिस्टेंस और अन्य चीज़ों का पालन कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने छूट दी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की को इस बात पर धन्यवाद दूंगा और सारे जिले की जनता से ये निवेदन भी करूंगा कि सोशल डिस्टेंस का और कोरोना के कुछ नियमों का पालन करते हुए ये उत्सव बड़े अच्छे से मनाएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश शासन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने हम सबकी बातों को ध्यान रखते हुए उनने जो निर्णय दिया है कि नव दुर्गोत्सव में जो उन्हें मूर्ति का एक साइज़ 6 फुट का रखा था, मंच का साइज़, टेंट का साइज़ 10 फुट का रखा था, उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो सकता था। तो हम लोगों ने मांग रखी थी और ये मांग सिर्फ मेरी नहीं थी, ये उन सब लोगों की मांग थी जो मूर्तिकार थे, टेंट वाले थे, डेकोरेशन वाले थे और माता जी की जो पूजन अर्चन करने वाले थे, उन सब की ये मांग थी। और उन सब की मांगों का ध्यान रख के मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्णय लिया है और उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बात का जो हम लोग बात रख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के सामने, लोगों के सामने, ये इसके ऊपर अवश्य ध्यान देंगे। बहुत अच्छा निर्णय है, सदियों से चली आ रही है परंपरा और उस पर अगर ये रोक लग जाती दुर्गा प्रतिमाओं में, पंडालों पे, इस पर, तो सभी को मानसिक रूप से बहुत क्लेश होता और जो एक ये इतना भव्य माहौल होता है, सभी को हताशा होती, निराशा होती। तो ये इस निर्णय का तो स्वागत करते हैं, मगर चल समारोह की भी यदि अनुमति मिलती, बरसों से दशहरा का जुलूस चल समारोह निकलता रहा है, अब उस पर ये इस समय अनायास रोक जो है वो तकलीफ़ देने वाली तो है। अच्छा, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में रैलियां निकल रही हैं, वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर कम से कम अगर ये चल समारोह की अगर अनुमति देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्देश देंगे तो लोग स्वयं इतने जागरूक हैं कि अपना थोड़ा डिस्टेंस बना के चलेंगे, रहेंगे, वो भी निकल सकता है। हम सारे मूर्तिकार जो है काफ़ी खुशी मना रहे हैं कि हम लोगों को ऑफ़र जो मिला कि
हाइट को लेकर सारे मूर्तिकार खुश हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मूर्तिकार मिलकर। यदि वो प्रतिबंध रहता तो कितना नुकसान हो जाता आप लोगों का? वो अगर प्रतिबंध रहता तो हम मूर्तिकारों को काफ़ी नुकसान हो सकता रहा, क्योंकि मूर्तियाँ हम लोग कम से कम 5.5-6 फीट की जो है 6-7 फीट की बना चुकी रहे। अब ये नुकसान नहीं होगा आप लोगों का? जी, अब ये नुकसान नहीं होगा। चलिए, तो राहत महसूस कर रहे हैं? काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और मीडिया का भी काफ़ी धन्यवाद करना चाहते हैं, जो मीडिया हम लोगों की आवाज़ मुख्यमंत्री के पास पहुंचाई